प्रश्नावली 1 का एक टॉपिक बच गया था, उसको पहले बता देना, उसके बाद प्रश्नावली 2 पे जाएंगे हम। टॉपिक बचा हुआ था, अगर यदि किसी दो संख्या का मौसो निकालना हो, सिर्फ दो ही संख्या दिया गया, उसमें से एक संख्या 0 हो और एक संख्या कुछ भी, जैसे दूसरा लेते हैं, 0 है 5, 0 है और 10 है, 0 है और a है, कुछ भी हो, दो संख्या का मौसो निकालना हो और उसमें से एक संख्या 0 हो, तो उसका मौसो कितना होता है? 0 नहीं, मौसो कितना होगा इनका? देखो थोड़ा सा, कल 2 टॉपिक बतलाए थे ना, क्या क्या, अगर यदि 1 हो और कुछ भी हो, इसका मौसो 1 निकल रहा था। हाँ। कैसे? चूंकि हम जानते हैं कि मौसो जब निकाला जाता है ना, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है, और जिस टाइम में, जिस स्थिति में अंत में शेषफल 0 आ जाए, उस स्थिति में भाजक, मतलब जिससे भाग दे रहे हैं वही मान क्या हो जाते हैं? मौसो हो जाते हैं। तो यहाँ 1 से इसमें भाग दे देंगे, 5 बार में कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें आओ, छोटी संख्या कौन सी है? 0 या x? 0 है ना, या 0 से हम किस में भाग देंगे? x, मतलब 0 नीचे और x ऊपर, x बाय 0, इसमें क्या होगा? 5 बाय 0, इसमें क्या होगा? 10 बाय 0, 10 बाय 0, इसमें क्या होगा? a बाय 0। सबको पता है, चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाए, किसे भाग दिया जाए? 0 से, तो उनका मान कितना आता है? अपरिभाषित। क्या हो जाते हैं? अपरिभाषित। नहीं कटता है, कटबे नहीं करेगा, अपरिभाषित हो गया होगा। तो यहां पर मौसो 0 नहीं होगा, 5 से ही 0 में भाग देंगे, तब 5 से किसमें भाग देंगे? 0, तब कट के कितना हो जाएगा? 0, शेषफल कितना आ गया? 0। समझ में आ रहा है? तो इसका मौसो कितना होगा? x। इसका मौसो कितना होगा? 5। इसका मौसो कितना होगा? 10। 0 और a का मौसो कितना होगा? a। 0 नहीं होता है, हाउस में लगना, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको नोट कर लो थोड़ा सा। चलो लिखो, यदि दो संख्या का मौसो निकालना हो और उसमें एक संख्या, उसमें एक संख्या 0 हो तथा दूसरी संख्या कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो मौसो दूसरी संख्या होती है, दूसरी संख्या होती है। क्या होगा बाबू? दूसरी संख्या। एग्जाम्पल में है 0 और 10, तो इसका मौसो 10 होगा, 0 नहीं होगा। 0 और a में मौसो अगर निकालेंगे तो इसका मौसो कितना होगा? a होगा, ठीक। इसे ले लेते हैं 10 और नहीं 12 और 0 ले लेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? मौसो कितना होगा? मौसो 12 ही होगा, ठीक ना? ओके ओके, नोट कर लो इसको।
हम लोग यौगिक और रूट संख्या पढ़ लिए हैं, जिसे भाज्य और अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या इसी को क्या बोलते हैं? रूट संख्या बोलते हैं। किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से, खुद से मतलब भाग लगता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या तो रूट संख्या। और जैसे इसका देखो क्या होगा, 2 3 5 7 11 10 10 10 इसी क्रम में 2 है, तो सिर्फ 1 और 2 से लगता है। एक कुछ भी नहीं है, न तो एक अभाज्य है न तो भाज्य, क्योंकि एक में सिर्फ और सिर्फ एक संख्या से भाग लगता है, ठीक ना। 3 क्या, 1 और 3 से, 5 में 1 और 5 से, ठीक। अब देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसे क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। बोलते हैं कि बोलते हैं भाज्य संख्या को यौगिक संख्या। जो संख्या प्राकृतिक संख्या में जो संख्या अभाज्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? भाज्य संख्या। जैसे 4 से प्रारंभ होती है, ये सब का व्याख्या कर दिए पहले। 4 से प्रारंभ होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 9 भी होगा। खुद और 1 से छोड़ करके किसी और संख्या से भाग 3 से लगता है, ठीक ना। 2 से अधिक संख्या से भाग लेंगे तो क्या हो जाते हैं? भाज्य या तो यौगिक संख्या। अब हम लोग पढ़ेंगे सहअभाज्य। सहअभाज्य किसे कहते हैं? पहले हम लोग चलो प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं, तब उसका थ्योरी लिखेंगे। 9 10 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में 12 13 16 17 तीनों का मौसम निकालना है पहले। चलो निकालते हैं। 9 और 10 का मौसम, 9 से भाग डालेंगे 10 में 1, मौसम कितना आया? 1। 9 और 10 का मौसम 1। 12 13 का मौसम 1। 12 से 13 में भाग देंगे, एक बार में 12 खाएगा, 1 आएगा, 1 से पुनः 12 में 12 बार में कट जाएगा। मौसम कितना आया? 1। उसी तरह से इसका भी होगा। 16 से 17 में भाग देंगे, 1 नीचे आएगा, 1 से पुनः 16 में भाग, 16 बार में लग जाएगा, 1 से 1 किनका मौसम हो जाएगा? होगा ना। तो सहअभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिन दो संख्या का मौसम 1 हो जाए उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे और भी हो सकता है, 9 16 करो, 9 से भाग देंगे किस में? 16 में। एक बार में 9 खाएगा, 9 7 16, 7 से 9 में 7, 2 आया, 2 घटेगा नहीं, 7 3 2 9 6, 6 7 में 6 गया, 1 पुनः 2 हो जाएगा। मौसम कितना है? 1। अगर किसी भी दो संख्या का मौसम 1 आ जाए तो वे दोनों संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं या होते हैं। किसी भी दो संख्या का मौसम कितना हो? 1, तो वे दोनों संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या होते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलो लिखो सहअभाज्य संख्या, तिरछिन मारो, लिखो। लिखो, यदि दो संख्या का मौसम मौसम 1 हो तो वे दोनों संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं या होते हैं। एग्जाम्पल में
देख लो, बहुत सारा एग्जाम्पल है। समझ में आया कि नहीं है? कल के डेट में पूछाएंगे 16, 20 सब आ जाए कि नहीं? तुम लोग फटाक एकदम बहुत जल्दी से मौसम निकाल लेना। एक होगा तो बोलना हाँ, और नहीं आएगा एक मौसम तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं। ठीक, ओके, चलो एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, उधर नोट कर लीजिए आप लोग। अब दूसरा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अब हम लोग पढ़ेंगे। सब आज पढ़ लेनु अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब उसको खंड खंड में कर देंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोला जाएगा कि 90 का गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड करें, हम क्या करेंगे? जो है ना 90 का अभाज्य गुणनखंड बराबर ऐसे लिख देंगे। और 90 का चलो गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड 2 से 3 सिखाएगा आपने, 15 हो जाएगा। 3 से 5 हो गया। यही है। चलो 2 3 3 5 2 3 कितना बार आया? स्क्वायर हो गया और 5 हो गया, आंसर है। ठीक, यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, दूसरा लेते हैं। जैसे मान लो x 210 है का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 210 का क्या हो जाएगा? 210 का कर देंगे फटाफट। 105, फिर 2 से नहीं खाएगा, 5 से खाएगा, 3 से खाएगा, 35 बार में खाएगा, पुनः 5 से 2 3 5 7 2 3 5 7 आ गया। इसमें किसी भी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसलिए घात के रूप में नहीं जाएगा। ठीक हो गया, यही अभाज्य गुणनखंड, सिंपल है। ठीक, अब देखो इस विधि से मोसो और लॉसो कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से इसी को बोला जाता है। एक हम लोग देखे बचपन में पढ़े क्या, भाग विधि से पढ़े। उसके बाद 10th में पहले चैप्टर में हम लोग पढ़े भाग लेमो सूत्र से, यूक्लिड विभाजन जिसको बोलते हैं। ठीक, भाग लेमो पढ़ाएंगे ना, भाग एल्गोरिथम दूसरा विधि पढ़ लिए। उसके बाद आप पढ़ेंगे जो कि 8 में पढ़ लिए, उसको बोलते हैं अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से मोसो ज्ञात कीजिए, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से मोसो और लोसो ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलो देखते चलो। अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया? अंक नहीं, इसको क्या बोलते हैं? वही अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। इससे पहले क्या पढ़े हैं? यूक्लिड विभाजन, भाग एल्गोरिथम पढ़ लिए। ठीक ना, नियम पूर्ण रूपेण याद है ना, भूलना नहीं उसको। अब पढ़ेंगे अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से मोसो और लोसो कैसे निकालें। मोसो कैसे निकालें? कुछ नहीं है, सिंपल है, जो कि हम लोग 8 में और 7 में भी पढ़े हैं। ठीक, शांत रहना।
मोसो जो होता है, मोसो दो संख्या का मोस गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड में मिलने वाली सभी संख्या का गुणनफल मोस होता है। जैसे गुणनखंड कर लेते हैं 20 और 30 का। चलो 2 2 5 हुआ। अब 30 2 3 5 हुआ। गुणनखंड कर दिए, वही लिखे गुणनखंड में मिलने वाली सभी संख्या का गुणनफल मोसो होता है। क्या होता है? मोसो होता है। जैसे 20 और 30 का मोसो निकालना होगा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, तो क्या करेंगे हम लोग? तो सर्वप्रथम उनका क्या करेंगे? गुणनखंड में देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है। एक ही बार 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। मिला बाबू? तो दोनों इन्हें लिखना किया, इसलिए मोसो और इन्हें लिख देंगे कि 2 गुना 2 और 5 गुना 5। ऐसा नहीं होगा। इसमें 2 2 मिल रहा है तो 1 2 निकाले। 5 5 मिल रहा है, 1 5 निकाले। 5 दूनी 10। मौसम कितना है? 10। समझ में आया? जो मिलेगा उसी को गुणा करें। वही लिखे हैं गुणनखंड में मिलने वाली सभी संख्या का गुणनफल। 2 संख्या मिल रहा था, 2 और 5, इनका गुणा कर दिए, निकल गया मौसम। अगर विश्वास नहीं है साबित करके दिखाएं। देखो 20 से किस में भाग देंगे? 30 में। चलो देते हैं भाग। कितना हो जाएगा? 20 10 आया, 10 दूनी देखो आया मौसम। सही है कि गलत? समझ में आया? जो मिलेगा उसका सिर्फ क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। इसको तुम लोग नोट कर लो, ठीक? दोनों एग्जाम्पल है। क्या है कि एग्जाम्पल? जल्दी से नोट करो, उसके बाद लोसो देखेंगे। चलो कुछ सवाल बनाओ। नंबर 1 नंबर सवाल है, लिखो 6 और 20 का मौसम किस विधि से? यूक्लिड विभाजन से नहीं, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय से। अंकगणित के मूलभूत याद रखिए प्रमेय से। किस विधि से? अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से। जल्दी से देखो क्या हो जाएगा? 6 का अब आज गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 और 20 का 2 2 5। क्या मिल रहा है? मौसम समझ में आया? एक और 510 92। 510 और 92। 510 और 92 का मौसम अंक गणित के मूल
सर 2 होता है सर। जल्दी से नोट करके बनाओ इसको। सर 2 होता। ठीक है, चलो 510 और 92 का मौसा निकालना था। नु गुणनखंड कर दिए, 2 5 17 और 3 है 2 2 और 23। ठीक, नो मौसम क्या जानते हैं, जो मिल रहा है उसका गुणनफल। ये देखें क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही बार 2 मिल रहा है और कुछ मिल रहा है 5 है इसमें कहीं नहीं है, 17 है इसमें कहीं नहीं, 3 इसमें कहीं नहीं है, तो मौसम कितना हो गया, मौसम कितना 2। ठीक, अब चलो लॉस पे बात करते हैं। उत्तम समावर्तन LCM, HCF बना रहे थे। ठीक, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से कैसे निकालेंगे। लॉस से थोड़ा हट करके, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हट करके, ज्यादा दिमाग खाएगा, इसलिए शांत माइंड रखना, तुरंत हो जाए, कुछ नहीं। इसमें गुणनखंड का बड़ी घात देखनी होती है। गुणनखंड का बड़ी घात क्या क्या है। क्या होता है बड़ी घात का गुणनफल, गुणनखंड के बड़ी घात का गुणनफल। एग्जांपल से समझ में आएगा, जैसे देखना 36 और 50 लेते हैं, 36 और 50 दो संख्या लिए, इसका क्या निकालना, LCM कितना होगा, कैसे निकालें। जो गुणनखंड हम HCF में कर रहे थे वही गुणनखंड इसमें भी किया जाता है। ठीक, 36 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड, चलो करो, क्या क्या होगा, 2 2 3 हुआ। अब करेंगे 50 का, 2 5 5 हुआ, हो गया ना। अब घात के रूप में लो इसको, घात ना देखना है, बड़ी घात, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 2 2 बार है, स्क्वायर कर दी, 3 भी 2 बार स्क्वायर कर दी। अब इसमें 2 कितना बार, 1 लिख सकते हैं, 5 कितना बार, स्क्वायर, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं। क्योंकि एक बात और बतला देते हैं, वैसे तुम लोग को पता भी होगा कि अगर यदि किसी भी संख्या पर 0 पावर हो, उसका मान, किसी भी संख्या पर 0 पावर उसका मान 1 होता है। कितना होता है, 1। और किसी भी संख्या में
जैसे 36 से है, इसमें अगर यदि हम 1 से गुणा कर दें, इसका मान बदल जाएगा? नहीं बदलता। बदल जाता है? नहीं बदलता है। तो हम 1 से 36 में अब की बार 1 से गुणा किया, हम 1 से गुणा न करके हम 36 में गुणा करेंगे 5 पर पावर 0 से, इसका मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों? इसका मान कितना हो जाता है? 1। इसका भी मान 1, 36 से हो जाएगा। अब कितनों से गुणा करेंगे उस पर 0 पावर डाल देंगे, उसका मान 1 होता है। 1 से गुणा करते हैं तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना? तो चलो, इसमें 5 नहीं था तो अपने मन से 5 पर पावर 0 से गुणा कर, गुणा किए। अब देखो इसमें भी 5 आ गया, इसमें भी 5 है, 9 इधर। अब देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 आ गया, लेकिन इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं आया है? नहीं। तो अपने मन से 3 पर पावर 0 से गुना कर। अब देखो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, 2 5 3, नीचे वाले में भी आ गया, ऊपर वाले 2 3 5 आया कि नहीं आया? दोनों में सेम संख्या आ गया, उसमें भी 2 3 5 और इसमें भी 2 3 5। अब ढूंढना है 2 3 5 में से सबसे बड़ी घात क्या है? 5 का घात 2 है, और 2 का भी घात 2 है, और 3 का भी घात 2 है कि नहीं है? तो चलो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग? घटते हुए क्रम में जाना, तो सबसे बड़ी घात 5 पर पावर 5 में है। सुनो रे, सबसे बड़ी घात 2 पे 2, और कितना है? 3 पे भी पावर 2, और 5 पे पावर कितना है यहाँ पर? 2। ये सब क्या था? बड़ी घात है ना? उसके बाद देखो यहाँ 2 पर पावर कितना है? 1। सबसे पहले बड़ी घात को लिखते हैं, उसके बाद छोटी घात को देखते हैं। 2 पे पावर कितना है? 1। इसको भी लिखा जाए। अब 1 से भी छोटा घात क्या होते हैं? 0। 0 कहाँ है? 3 पे पावर 0 और 5 पे पावर 0। ठीक। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 करते हैं कम, 4 हुआ। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 2 का पावर 1 है तो 2 हुआ। 3 पर पावर 0, 5 पर पावर 0, 1। 9 चौके 36 गुना 25 गुना 50। 1 से गुना करेंगे तो आएगा। अब 36 गुना 5 करेंगे ना, तो 6 पंचे 30, और 3 को गिरेगा 5 दिया 15 3 18। आंसर आया लॉस। किसका लॉस आया? 36 और 50 का। तो इसमें होता है कि सबसे बड़ी घात देख लेते हैं पहले, सबसे बड़ी घात। उसके बाद धीरे धीरे नीचे होते जाएंगे। घात 2 लिए, फिर 1 लेंगे, जितना भी होगा 1 वाला घात सबको ले लेंगे। 1 से भी छोटा घात होंगे 0, तो 0 को भी लेंगे, ठीक ना? इसको थोड़ा सा तुम लोग नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हार्ड लग जाएगा। हार्ड तो कैसे लगेगा देख लेंगे उसको।